गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, बाकी और वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना। और आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है वीडियो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या हुआ? आहूत, अनाहूत। आहूत का क्या होता है? अनाहूत। ठीक है, तो कभी कभी अनहूत कर देता है, तो उस ये देखो ये किया ना, तो जल्दबाजी में ये मत कर देना, बस इतना हो सकता है। वैसे गलत नहीं करोगे आप लोग, मगर जल्दबाजी में गलत कर सकते हो। तो आहूत का क्या हुआ? अनाहूत। विलोम होते हैं उल्टे। ठीक है, और बाकी और पढ़ना हो ना तो आज व्याख्या वाले भी हैं, नीचे व्याख्या दे रखी है, उन्हें भी और पढ़ लेना। इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो शुद्ध वर्तनी कौन सा? उज्ज्वल। दोनों जो कैसे आते हैं? आधे आधे आते हैं। ठीक है, कब यित्री ऐसे लिखा जाता है। बेमनस्य होता है, बेमनस्यता नहीं होता। ठीक है, और नेक्स्ट प्रमाणिक कैसे लिखेंगे वो यहाँ देख लो। प्रामाणिक होगा, प्रमाण नहीं होता है। ऐसे याद रखो, प्रमाण तो ये होता है, ठीक है, जब इसमें एक प्रत्यय लग जाता है ना, क्या लग जाता है? एक प्रत्यय, तो प्रामाणिक हो जाता है। ठीक है, कब? हमेशा के लिए याद कर लो, ट्रिक है। एक प्रत्यय लगने से ना जो पहला वाला शब्द होगा, पहला जो वर्ण होगा उसमें ना बड़ा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अथ। अथ का होता है इति। अति का क्या होता है? इति होता है। ठीक है, अथ का इति होता है। से क्या है? तर्क संगत नहीं है। देखो इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास सही है। अब प्रत्युपकार होता है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी इस वाले में। कैलाश सवाल वाला सा आएगा। दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था होता है, दुरा नहीं होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। ठीक है, देखो जैसे ये नीचे दे रखे ना, और पढ़ लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वादी। वादी का क्या हुआ? प्रतिवादी। वादी का क्या हुआ? प्रतिवादी। प्रति मतलब होता है उल्टा। प्रति क्या है? उपसर्ग लग रहा है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, या शब्द के आदि में लगते हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। संस्कृत में 22 और उर्दू में आपके 18 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और संस्कृत कहाँ की सेकंड लैंग्वेज है? जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है संस्कृत? ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा। ये उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड। उत्तराखंड किसका भाग था पहले? उत्तर प्रदेश का था, जो 2000 में अलग हो गया 13 जिलों के साथ। वहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, आ जाता है, तो ये बता दिया आपको। इसमें से किसकी अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी देखो ये दिख रही है ना, उपयुक्त, उपर्युक्त, इस तरीके से लिखते हैं ना, उपर्युक्त। ठीक है, तो उपयुक्त इसमें दे रखा है गलत, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। नीचे इसमें दे रखा है सही लिखा हुआ है, इसे देख लेना। और तात्कालिक होता है, मैंने कहा था ना एक प्रत्यय लगने से, देखो तत्काल होता है। क्या होता है? तत्काल लिखते हैं ना। अब जब इसमें एक प्रत्यय लग जाएगा तो तात्कालिक हो जाए। बहुत सारे तो आप शुद्ध अशुद्ध एक प्रत्यय से सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इसे प्लीज़ दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबर। अबर का होगा प्रवर। अबर का क्या होगा? प्रवर। ठीक है, नेक्स्ट है लघु का, तो गुरु होता ही है। जैसे कि लघु मात्रा एक होती है, गुरु की हम 2 मात्रा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। जितने भी हमारे छंद हैं उनमें मात्रा चलती है ना, तो लघु की 1 मात्रा होती है। और ये भी पूछा जाता है कि बड़ी या 2 मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं, तो एस बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और सुबर का कुबर हो जाएगा। ठीक है, जटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें से किस में अशुद्ध वाक्य? अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध क्या हो? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? काशी, तो स्त्रीलिंग होगा तो केंद्र रही है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रही है। और कल मैंने बताया था ना, जूता निकाला नहीं जाता, उतारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख लेना एक बार। विलोम बताना है। आयात निर्यात, प्रत्यक्ष परोक्ष और दृश्य अदृश्य। सामिस का निरामिस होता है। क्या होता है? निरामिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो पृथ्वी से संबंध रखता हो। पृथ्वी से कौन होगा? पार्थिव होगा। कहते हैं ना पार्थिव शरीर, इस तरीके से कई बार आपने सुना होगा। ठीक है, लौकिक का क्या हो जाएगा? इसका विलोम होता है सांसारिक। सांसारिक। नेक्स्ट, जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व। कहते हैं ना भूतपूर्व पानी है। नेक्स्ट है जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं। जो निम्न जाति में पैदा हो उसे अंत्यज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अंत्यज वाला। जो निम्न जाति में पैदा हुआ अंत्यज होता है, इसे याद कर लेना, लिख लेना कॉपी में। ज़्यादा नहीं लिखवाऊँ, केवल आपको हर चीज़ के ना 20-20 चीज़ें लिखो लो, उतने में आपका हो जाएगा हिंदी। जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ। कहते हैं ना ये तो बड़ी दुर्लभ चीज़ है, इसे पाने के लिए ना बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आजकल गवर्नमेंट जॉब कैसी हो गई है? दुर्लभ हो गई है।
ऐसा नहीं है नामुमकिन है, दुर्लभ है। दुर्लभ और नामुमकिन में बहुत अंतर होता है, कठिनाई से मिलती है। आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क आप लोग कैसे करोगे? जैसे सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, सारी आपके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा हूँ, उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के ला रहा हूँ, ट्रिक्स बना रहा हूँ, इतना सारा मैंने पहले पढ़ा वो सब आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका स्मार्ट वर्क है कि आप लोग मेरी वीडियो देखो। हार्ड वर्क ये है कि जो देख के मैं बता दूँ उसे बार बार पढ़ो या बार बार लिख लिख के देखो। तो ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। और कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा जरूरी, डेली पढ़ो, कम पढ़ो पर डेली पढ़ो। ऐसा नहीं एक दिन में बहुत पढ़ लिया फिर पढ़े ही नहीं, तो फिर वो बर्बाद है, कुछ नहीं होना उससे। अब नेक्स्ट है जो प्राप्त न हो, अप्राप्त। ये भी बहुत ज़्यादा, अप्राप्त दे देते हैं इसकी जगह, क्या देते हैं? अप्राप्त दे देते हैं। तो अप्राप्य हो जाएगा, क्या होगा? अप्राप्य। तो इस वाले को थोड़ा सा याद रख लेना, ये बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग पेपर में। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होगा, क्या होगा? बहुभाषाविद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिसे जानने की इच्छा हो, जिसे जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासु। कहते नहीं बड़ा जिज्ञासु बच्चा है, क्लास में टीचर कहता है ना किसी के बीच में बड़ा जिज्ञासु है, इसको बड़े ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने का मन करता है। जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध वाक्य है उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा दुग्ध का पर्याय नहीं है? देखो पहले ना कभी इस तरीके से पर्याय पूछ ले, पहले तो ये देखो नहीं है कह रहा है, सीधे दुग्ध पे लगा के ऐसा मत करना, आगे बढ़ जाओ, नंबर कटा जाओ। एक तो ये नंबर जो मिल सकता था वो हो गया, और आधा और कट गया, तो 1.5 नंबर फालतू का आप कटाया ही। आप लोग न जाने कितने हज़ारों लोगों से पीछे हो जाओगे 1.5 नंबर से, तो आधे पॉइंटों में सैकड़ों लोग आगे पीछे हो जाते। आपको देखा दुग्ध पूछ रहा है पर्याय, पहले तो ये देखो ये पूछ रहा है पर्यायवाची, तो दुग्ध दूध को कहते हैं, गौ गाय को कहते हैं, और गाय का जो रस है गौ रस, ये दुग्ध हो गया, 2 हो गए, अब बच गए 2। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अम्लीय किसका है? अमृत का है। ये मैंने कई बार आपको बताया कि अम्लीय का अमृत याद कर लो, इससे बहुत सारे निकाल लो। अगर आपको ये पता होता अम्लीय का मतलब अमृत होता है, दुग्ध नहीं होता, तो बाकी आप देखते ही नहीं, इसे देखते और आगे बढ़ जाते। पय, पय मतलब पीने से संबंधित लग रहा है ना कुछ, तो ये भी दुग्ध है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट है आपका, उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें आपको कारक बताना है। कारक कितने होते हैं आपके? 8। ठीक है, कारक आपके होते हैं 8, और सर्वनाम में आपके कारक कितने होते हैं? 7। 7 कारक का यूज करते हैं सर्वनाम में। एक चीज़ और याद रखना, जो आपके समास होते हैं ना, उसमें आपके 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, पहला वाला और आखिरी वाला छोड़ देते हैं, और सर्वनाम में आखिरी वाला संबोधन छोड़ देते हैं। ठीक है। उसने, कर्ता ने, क्या आ रहा है? कर्ता ने। संबंध का क्या होता है? काकी के रारी रे, काकी के रारी रे। अधिकरण मैं पे पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं? तत्सम लोग हजारों याद कर लेते हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं, मगर मैंने ट्रिक बताई आपको। देखो चंद्र, चंद्रमा कहते हैं, ऐसे निकाल लोगे, चंद्र कहते नहीं, तो ये अलग हो गया, ये तो तत्सम है। पृथ्वी आधा था आ रहा है, धरती कहते हो आप लोग, तो ये भी घट गया। शोक, दुख कहते हो कि बड़ा दुख में हूँ मैं, तो यार मैंने हमेशा बताया ये वाला जो खा होता है ना, ये हमेशा तद्भव में आता है। आपका किस में आता है? तद्भव। अगर आपको इतना ही पता होगा ना, तो बाकी आप देखो ही मत, सीधे इसे लगाओ, ये तद्भव है। ठीक है। अब और बताऊँ, ये जो छा होता है ना, क्षेत्र का बन जाता है खे, छा का खा बनता है, ये भी बता दूँ। इस तरीके का जो रेफ वाला रहा होता है ना, ये तो आपका किस में आता है? तत्सम में आता है। ये चंद्रबिंदु वाला जो आता है आपका अनुनासिक, ये आपका तद्भव में आता है। तो लिख लो इन चीज़ों को, दिक्कत नहीं होगी आपको बार में। इसमें से कौन सा तद्भव है? देखो पहले तो तत्सम हटा दो। कौन सा तत्सम? पत्र तत्सम है, त्र बन रहा है, ये क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है, त्र प्लस रा से बनता है, बताया आप, मैंने आपको भी बताया, ऊपर ही बताया। ये इस तरीके से रेफ वाला आएगा, ये तत्सम आएगा, तो ये हट गया। सत्य नहीं बोलते, सच बताओ ये कहते हो, सत्य बताओ बोलते हो, नहीं बोलते, तो ये कट गया। यार थोड़ा सा सेंस लगा लो ना। अभी आग जीव घर अपने आप निकल गए, इस तरीके से निकालना सीखो। यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है, चंद्रमा की डैश के अनुसार क्या गिना जाता है? चंद्रमासी तो गिना जाता है, मलमास ये 2 हट गए। गति होती है चंद्रमा की, रीति नहीं होती, गति होती है। यार अलावा क्या होता है? य र ल व बोल के देखो, पेट के अंदर से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? पेट के अंत से निकलते हैं, बहुत अंदर से निकलते हैं इनकी ध्वनि। साइंटिफिक चीज़ है, बिल्कुल प्रूवन, ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि हर चीज़ का रीजन है। या और वह क्या है? अर्धस्वर है, आपको हर बार बताया है मैंने, अर्धस्वर। अयोगवा क्या होते हैं? आपके छोटी अंग बड़ी अंग होती हैं।
हिंदी में 2 होते हैं अयोगवा, संस्कृत में आपके 4 होते हैं। जिव्या मूल्य और सामान्य ध्वनि ऐसे करके और है, वो जुड़ जाते हैं 2। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं, 5 वर्ग के 5 स्पर्श व्यंजन। उसमें क्या होते हैं? श श श ह होते हैं, श स स ह। अब इसमें जो रा बना ना, ये लुंठित और प्रकंपित है, और ला जो है ये पार्श्विक है। ये सब जो जितने भी फैक्ट बताए ना, हर एक एग्जाम में पूछेंगे, हर एक को फैक्ट से 2-2 4-4 तरीके के क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने का मतलब क्या होगा? ये आपका होमवर्क हो गया, कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन लिख देना आपका ABCD में से जो भी हो, ठीक है। ये कोष्टक किस विराम चिन्ह का नाम है? ये किसके लिए आता है? हाय, बड़ा दुख हुआ सुन के, सुशांत सिंह राजपूत, कितना तो अच्छा एक्टर था। इस तरीके से बोलते हैं ना, विस्मयादिबोधक, जिस चीज़ पे आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाओ, तो इसमें कौन सा होगा? विस्मयादिबोधक होगा। और मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप लोग परेशान हो ना, तो जिसको भी आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, मम्मा पापा दोस्त कोई भी हो आपका, प्लीज़ उससे बात किया करो। डिप्रेशन ना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप लोग ना मोटिवेटेड रहा करो थोड़ा। हर किसी की लाइफ में ऐसे फेज आते हैं जब डिप्रेशन हो जाता है, मगर एक दूसरे से बात करो, जानो। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी ना इंसान बनना सीखे। कोई भी ना, सब सुख में शामिल हर कोई होना चाहता है, दुख में नहीं होना चाहता है। तो सामने वाले के दुख में भी ना उसके साथ रहना सीखो। सॉरी, ये फालतू का और इमोशनल हो गया मैं। ये अल्प विराम क्या होता है? इस तरीके का हल्का सा लगाते हैं। पूर्ण विराम कैसा होता है? ऐसा होता है। प्रश्नवाचक कैसे होता है? विराम चिन्ह कैसे होते हैं आपके? विराम चिन्ह आपके 20 होते हैं। भरत मुनि ने 20 माने विराम चिन्ह, ठीक है। तो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दो, सबसे बड़ी बात है। पैसा शोहरत सब कुछ नहीं होता, साथ सब कुछ होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। सज्जन में कर्मधारय समास होगा, सच्चा है जो जन, है जो या के समान जो आता है। तत्पुरुष क्या होता है? दूसरा पद या उत्तर पद प्रदान होता है। तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विग। द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रदान होते हैं, माता और पिता, माता पिता, दिन रात, इस तरीके के जो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह ताले की चाबी है। अपादान में तो से आता है, क्या आता है? से आता है, अलग होने के करण में से आता है, कर्ता नहीं आता है। ताले के लिए, ये की का मतलब पता है यहाँ पे क्या है? के लिए। ऐसा मत समझना कि की आ रहा है तो संबंध का की के आ जाओ। ये ताले के लिए चाबी, तो संप्रदान कारक आएगा, ठीक है। सापेक्ष का क्या हो जाए? निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाए? निरपेक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चारों चरणों में समान मात्रा होंगी तो सममात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममात्रिक, ठीक है। और सममात्रक कौन से होते हैं? चौपाई, रोला, गीत, हरिगीतिका, ठीक है। इसमें 16 मात्रा होती हैं, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 28 पूछी गई हैं, लिख लेना। फिर कहोगे कि पेपर में आएगा सर आपने बताया तो था, याद नहीं रखा। कि कौन सा अक्षर पढ़ लेंगे? यूपी में पूछा गया, यूपी टेट में, और अभी लास्ट वाले में पूछा गया, ई और ई, ये होते हैं, ठीक है। इन्हें याद रख लेना बस। लड़की गई, तो इस तरीके से ना, ये पुल्लिंग नहीं है, हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, ई और ई। केवल 2 ही हैं पूरे वर्णमाला में जो स्वर हैं आपके, 2 आपके स्वर ऐसे हैं जो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। तो प्लीज़ याद कर लेना है। तो आप लोग कमेंट करना, ग्रामर वाले जितने भी लोग हैं, और अगर आप लोग पेडागोजी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? इन्हें ना अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देख तो नहीं, या तो ब्रेल लिपि लाओ इनके लिए। ब्रेल लिपि कौन लाया था? लुइस ब्रेल लाया था, ठीक है। और 6 डॉट होते हैं ब्रेल लिपि में, ये भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम क्या है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण ही पढ़ाओगे ना तो बच्चे बोझित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। व्याकरण आप खुद सोचो, आपको मैं केवल रूल पढ़ाता रहूँ, आप बोर हो जाओगे। मैं क्यों आपको क्वेश्चन के साथ ग्रामर पढ़ाता हूँ? जिससे आपको इंटरेस्ट बने। थर्ड है, सपना अपने कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है, तो आप इसमें सबसे प्रभावी किसे मानेंगे? तो आप इसे क्या मानेंगे? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ये हो जाएगा इसमें। अलग अलग परिस्थितियों में ना वो बातचीत कर सके, सबसे ज़्यादा प्रभावी है। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर आती है, सचेत होकर लिखते हैं और कालबद्ध होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रश्न पूछना, चर्चा करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सब होगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि आप उच्च प्राथमिकता दे रहे हो कि प्राथमिकता दे रहे हो पेपर, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सही होते हैं और गलत होते हैं। पढ़ने की संस्कृति में विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहन देना चाहिए। कैसे पठन कराना चाहिए? व्यक्तिगत पठन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को सामूहिक कराओ, समूह होगा ही नहीं तो पढ़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं करते। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर है इसमें विभिन्न संदर्भों में बातचीत कराना, अलग अलग संदर्भों में बातचीत कर ले, सबसे बेस्ट है, मौखिक भाषा सीख जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का रूप नहीं है? रूप है आंसू भाषण। जैसे आपने सुना होगा आंसू कवि, आंसू कवि आपने बहुत सुना होगा, जो तत्काल कविता कर देता हो। आंसू भाषण हो जाए तो तत्काल, मतलब पहले से प्लानिंग नहीं हो, एक्सटेम्पोर कहते हैं इस इंग्लिश में, एक्सटेम्पोर, तुरंत सुनाना स्टार्ट। अभी मैंने कहा कि दीपावली पे निबंध सुनाओ, स्टार्ट हो गए तुरंत। कुछ बच्चे होते नहीं सुना पाते, मगर कुछ होते हैं आंसू भाषण की अगर तैयारी है उनकी, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी है ना, तो कहीं पर भी बोलना स्टार्ट कर देंगे, रुकेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं। नेक्स्ट है, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा कैसी होनी चाहिए? समान हो सकती है। कैसी हो सकती है? समान हो, सदैव समान होगी ऐसा नहीं। इंग्लिश पढ़ा रहा है वो टीचर तो कैसे समान हो जाएगी? सदैव टकराहट, सदैव कैसे हो जाएगी? अगर हिंदी पढ़ा रहा है, घर पर भी हिंदी बोल रहे हो तो ये नहीं हो, अलग सदैव अलग कैसे हो जाएगी? हिंदी में तो समान ही होगी ना, तो समान हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? देखो बहुत सारे लोग सोच लेंगे कि वर्णमाला से होना चाहिए, मगर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना। पढ़ाई आप पढ़ रहे हो ना कुछ भी, तो हमेशा अर्थपूर्ण या अर्थ ग्रहण करना आना चाहिए आपको उसका। अगर अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस पढ़ने का। जैसे आपको मैंने इंग्लिश का पैसेज दे दिया, अगर आपने पढ़ा और आपको मतलब समझ में नहीं आया तो उसका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? भाषाई कौशल 4 होते हैं आपके, ठीक है। LSRW, ऐसे याद कर लो, LSRW, सब लिखे पढ़ें, इस तरीके से याद कर लो। सब हो गया सुनना, बा से बोलना, लिख से लिखना, पा से पढ़ना, मगर सब पढ़ें लिखें करना, ठीक है। सब पढ़ें लिखें, इस तरीके से सब लिख लो, पढ़ें लिखें। साथ से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। हंसना कोई ये थोड़ी नहीं, वो हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। कैसी? अकर्मक क्रिया है, ये भी लिख लेना, ठीक है। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव किससे प्राप्त करते हैं? अब ये वाला क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद बताना कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, ये क्या सही होगा, 12 का क्या होगा। ये पेडागोजी वाले आप लोगों के लिए ए या बी कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बड़ी मेहनत करिए, बीमार था, आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। फेवरेट एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए, आप लोगों का एक भी दिन मैं ख़राब ना करूं। सीटेट आने वाला है, तो आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।